नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम घर बैठे अपने मोबाइल से ही पीजीवीसीएल की साइट पे कैसे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर आपने पहले से ही रजिस्टर करके रखा हुआ है तो कैसे हम उसे आसानी से अपडेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरे के पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा, तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और पूरी प्रोसेस को फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, जो भी ब्राउज़र आप अपने मोबाइल में यूज़ कर रहे हो। मेरे केस में यहाँ पे गूगल क्रोम है, तो मैं गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है pgvcl.com और फिर एंटर पे प्रेस कर देना है। तो ये आपको pgvcl की जो ऑफिशियल साइट है उस पर रिडायरेक्ट कर देगा और कुछ इस तरह का पेज आपको देखने को मिलेगा। तो अपने टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक शॉर्टकट क्रिएट करना सिखाना चाहता हूँ, जिसकी मदद से आप डायरेक्टली इस पेज पे आ सकते हैं। आपको हर बार क्रोम ओपन करके वहाँ पे pgvcl.com टाइप करके फिर यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे वो शॉर्टकट क्रिएट करते हैं। तो ऊपर की ओर अगर आप नज़र करोगे, जहाँ पे pgvcl.com लिखा है, उसके राइट साइड में कॉर्नर पे आप देखोगे बैटरी सिंबल के नीचे 3 डॉट आपको दिखेंगे। उस 3 डॉट पे हमें क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। उस ऑप्शन में से हमें जो सिलेक्ट करना है वो है ऐड टू होम स्क्रीन, और उस पर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा और ये आपका शॉर्टकट का नाम है, जो ऑटोमेटिक ही जनरेट हो जाएगा। अगर आप चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं, तो मेरे केस में मैं फ़िलहाल यही रख रहा हूँ और ऐड पे क्लिक करके मैं शॉर्टकट क्रिएट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ऐड पे क्लिक करके ये हमारा शॉर्टकट क्रिएट हो चुका है। अब मैं इस ब्राउज़र को क्लोज़ कर सकता हूँ और आप देख सकते हैं ये शॉर्टकट हमारा क्रिएट हो चुका है। अब मैं इस शॉर्टकट पे जैसे ही क्लिक करूँगा, जो मुझे डायरेक्टली उस पेज पे ले आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप शॉर्टकट क्रिएट करके डायरेक्टली इस कोई भी पेज पे विज़िट कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको हर बार क्रोम में जाके ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ज़रूर से आप ये तरीका अपनाएं, ताकि आप आसानी से सर्फिंग कर सकते। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ आगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस पेज में नीचे 3 लिंक मेंशन किए हुए, उसमें जो तीसरी वाली लिंक है उस पर हमें क्लिक करना है, जहाँ पे लिखा है व्यू पे बिल एंड ऐड अपडेट मोबाइल नंबर। तो जल्दी से मैं उस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं उस पर क्लिक करूँगा ये मुझे लास्ट बिल एंड पेमेंट इन्फॉर्मेशन पेज पे ले आएगा, और यहाँ पे हमें कंज्यूमर नंबर एंटर करना है। कंज्यूमर नंबर मतलब कि जो कि ग्राहक नंबर होता है, जो आपके बिल में मैंशन होता है। और अगर आपके पास बिल नहीं है तो आप बिल के अगेंस्ट जो पेमेंट किया है उसकी रिसिप्ट जो आपको मिली है उसमें भी कंज्यूमर नंबर होता है। और ये ज़रूर याद रखें, यहाँ पे पूरे का पूरा 11 डिजिट का जो 11 नंबर होते हैं कंज्यूमर के, वही डालना है। ठीक है, आधा अधूरा नहीं डालना है और नंबर के अलावा कुछ नहीं डालना है। ठीक है, जो 11 डिजिट होते हैं वो यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, तो मुझे अपना कंज्यूमर नंबर याद है, तो मैं जल्दी से यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। टाइप करने के बाद आप नीचे की ओर देखोगे तो यहाँ पे एक कैप्चा वेरिफिकेशन दिया हुआ है, जो यहाँ पे लिखा है आई एम नॉट रोबोट। उसके लेफ़्ट साइड में आप देखोगे तो एक छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है, उस स्क्वायर पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये वेरीफाई के पेज पे ले आएगा और यहाँ पे कुछ इमेज हमें सिलेक्ट करने को बोलेगा। ठीक है, तो मेरे केस में आप देख सकें यहाँ पे लिखा है ऊपर कि सिलेक्ट ऑल स्क्वायर विद बाइसिकल। तो जहाँ पे भी जो बाइसिकल है उस स्क्वायर को हमें सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको जहाँ नीचे वेरीफाई का एक बटन दिखे उस वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे, अगर आप में कोई गलती है तो ये दोबारा आपको इमेज सिलेक्ट करने को बोलेगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल इमेज विथ पाम ट्री। ठीक है, तो जहाँ पे भी पाम ट्री है वो सिलेक्ट करना है। तो ये 3 ही मुझे दिख रहे हैं, तो मैं फिर से वेरीफाई पे क्लिक करके देख लेता हूँ। ओके, तो ये वेरीफाई हो गया। तो जैसे ही वेरीफाई हो जाए आपको नीचे जो सर्च का बटन है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करोगे आपको नीचे पूरे के पूरे बिल की डिटेल शो करेगी। तो फिलहाल हमें यहाँ पे स्क्रॉल करके एंड तक आ जाना है, जहाँ बॉटम तक। ठीक है, तो जहाँ पे लिखा है आप देख सकते हैं रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड ईमेल, जो लास्ट में। ठीक है, उसके नीचे आप देखोगे अपडेट मोबाइल एंड ईमेल आईडी का बटन दिया हुआ है, उस बटन पे हमें क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये हमें इस पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा, जहाँ पे लिखा है मोबाइल नंबर एंड ईमेल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इस जैसे ही आप इस रजिस्ट्रेशन पेज पे आ जाओगे, एक बार फिर आपको यहाँ पे कैप्चा वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से उसे कर लेता हूँ।
यहाँ पे दिखा रहा है इमेजेस विद ब्रिज, ठीक है। जहाँ पे भी ब्रिज है वो हमें सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे भी दिख रहा है, मेरे 3 ही दिख रहे हैं, तो फिर से नहीं, एक बार और। अब मैं वेरीफाई क्लिक कर लेता हूँ। ओके, तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब हमें नीचे जो एंटर कंज्यूमर नंबर दिया है उसके सामने जो टेक्स्ट बॉक्स उसमें कंज्यूमर नंबर हमें हमारा एंटर करना है, ठीक है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे कंज्यूमर नंबर एंटर कर लेता हूँ। कंज्यूमर नंबर एंटर करने के बाद आपको राइट साइड में जो ये ग्रीन कलर का जो बटन है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आप देख सकते हैं नीचे की ओर कंज्यूमर नंबर, कंज्यूमर नेम और रजिस्टर मोबाइल नंबर, उसके सामने पूरी डिटेल हमारी शो करेगी। जो भी अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है तो मोबाइल नंबर दिखाएगा, कंज्यूमर नेम दिखाएगा और कंज्यूमर नंबर जो कि आपने मेंशन किया वो नीचे डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो अगर आप मोबाइल नंबर फर्स्ट टाइम एंटर कर रहे हो तो यहाँ पे मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर डाल के और नीचे ईमेल आईडी लिखा है, उसमें ईमेल आईडी जो भी आपकी है वो डाल के अपडेट पे क्लिक कर दोगे अगर आप अपडेट कर रहे हो तो। और अगर रजिस्टर कर रहे हो तो वहाँ पे अपडेट की जगह रजिस्टर का या फिर ऐड का बटन आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों केस में सेम ही प्रोसेस रहेगा। आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर जो भी है आपको डाल देना है और ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप ऐड या जो भी अपडेट जो भी आपके केस में है उस पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपने एंटर किया उस पर एक ओटीपी आएगा। दोनों पे अलग अलग ओटीपी आएगा, मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा और ईमेल पे एक ओटीपी आएगा। वो दोनों ओटीपी आपको नीचे जो दिख रहा है जहाँ पे लिखा है एंटर मोबाइल ओटीपी एंड एंटर ईमेल ओटीपी, उस दो टेक्स्ट बॉक्स में आपको अलग अलग से ओटीपी एंटर कर देना है और फिर नीचे जो कन्फर्म का बटन है उस कन्फर्म पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक करोगे ये आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर कर देगा और अगर आप अपडेट कर रहे हो तो ये उसे अपडेट कर देगा। तो जो अगला जो बिल आएगा उसमें आपका मोबाइल नंबर चेंज होके आ जाएगा और अगर रजिस्टर किया है तो रजिस्टर होके वो जो नया नंबर आपका है वो आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप आसानी से अपने मोबाइल से ही पीजीवीसीएल की साइट पे आप मोबाइल और ईमेल रजिस्टर कर सकते हो। इसके लिए आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।